हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया है। तो आज हम उसी योजना के फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि क्या मैंने वो स्कीम ली है। मेरी भी एक बेटी है, तो क्या मैंने वो स्कीम ली है, अगर ली है तो क्या सोच कर ली है, और नहीं ली है तो क्यों नहीं ली है। तो फ्रेंड्स, वो जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सुकन्या समृद्धि योजना की सारी डिटेल्स बताई थी। उसमें क्या आरओआई है, क्या मिलता है, क्या जमा किया जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, सब कुछ। तो अब बात करते हैं कि मैंने वो स्कीम ली है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने वो स्कीम अपनी बेटी के लिए नहीं ली है। क्यों नहीं ली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। ये सबका अपना डिसीज़न होता है। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम का अगर वीडियो लेकर के आती हूँ तो जाहिर सी बात है वो मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है। बस मैं, जो लोग उस चीज़ को लेना चाहते हैं या उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न में हैं, वो कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स बताने के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जाहिर सी बात है सुकन्या समृद्धि योजना हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है। तो जो लोग उसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं वो वीडियो मैंने उनके लिए बताई थी। पर अगर आप बात करें कि मैंने वो क्यों स्कीम नहीं ली, तो उसके कुछ खास रीज़न है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले डिसीज़न लेने में कि अगर आप अपनी बेटी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम लेना चाहते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रख पाएँ। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये योजना नहीं लेना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ये आपका अपना डिसीज़न है, पर मैंने क्यों नहीं ली वो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो पहला रीज़न तो ये है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अभी आने वाले टाइम में ज़ाहिर सी बात है महंगाई की जो दर है वो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से जो आरओआई है वो मुझे लगता है कि कम है। जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि घट जाए, कोई भी फिक्स नहीं है। पर आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो या तो वही सेम रहते हैं या तो ज़्यादातर घट जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बढ़ेंगे नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह रही हूँ। और अगर बढ़ेंगे भी तो कितने बढ़ेंगे, उतने तो नहीं बढ़ेंगे कि जितना हमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसकी ज़रूरत होगी, उस टाइम पे उतना अमाउंट हमें इसमें नहीं मिलेगा। दूसरी जो बड़ी बात है, मार्केट में अभी बहुत सारी स्कीम है जो इससे बेहतर रिटर्न्स दे सकती है। बहुत सी ऐसे एसआईपी की स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जिसमें अगर हम इतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करना ही है तो जाहिर सी बात है मैं एसआईपी में करूँगी, और वही मैंने किया। मैंने अपनी बेटी के नाम पर एक एसआईपी ली है। एसआईपी वगैरह में अगर कभी आपके पास अमाउंट नहीं होता है या कम होता है, या सपोज़ करिए अभी आपने 5,000 की स्टार्ट की है, आप फर्दर उसका अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सारी आपको चीज़ें करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप सिंपली मोबाइल में जाइए, वहाँ से आप अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, पैसे आप नहीं दे सकते, तो वहाँ से उसको पॉज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, जो कि इसमें नहीं है। तीसरी बड़ी बात ये है कि अगर कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपने आज एसआईपी स्टार्ट किया और आपको 3, 4, 5 साल में कभी पैसों की ज़रूरत पड़े, तो आप एसआईपी स्टॉप करके आप उसमें से अमाउंट को रिडीम कर सकते हैं, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं है। ज़ाहिर सी बात है मैं आपको ये सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप एसआईपी किए हैं तो 3-4 साल में रिडीम करें। बट मेन चीज़ ये है कि ह्यूमन लाइफ है, कभी अगर कोई ज़रूरत बाई चांस पड़ सकती है, तो आपके पास ये ऑप्शन एसआईपी में है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं है। अब आती है सबसे बड़ा रीज़न, जो कि मेरे डिसीज़न का मेन कारण था, वो ये था कि इसमें अभी जो फ़िलहाल टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से 18 साल के बाद सुकन्या समृद्धि योजना में होल एंड सोल राइट जो है वो बेटी को यानी लड़की को ही चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो अकाउंट उसके नाम पे खुला है, तो सारा का सारा राइट उसका होता है। अब आप सभी जानते हैं कि आजकल का टाइम कैसा चल रहा है। एज़ अ पेरेंट तो हम अपने बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग देते हैं, अच्छी ही चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी एज़ अ पेरेंट हमें तो उनकी फ़िक्र लगी ही रहती है। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। 18 साल की एज में या 19 साल की एज में अगर मेरी बेटी किसी भी तरीके की गलत संगत में पड़ जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में कोई भी इस अमाउंट को उससे लेकर के मिसयूज़ कर सकता है। तो यही सब रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस स्कीम में आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करना चाहिए। आई होप आप ये चीज़ें समझते होंगे, एज़ अ पेरेंट भी सही या फिर एज़ अ गार्जियन सही, आप ये चीज़ें समझ सकते हैं।
हमने आने वाला टाइम नहीं देखा है, पर एज़ अ पेरेंट मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 18 ईयर या 19 ईयर या 20 ईयर आजकल के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये रिस्क लेना चाहिए। ये मेरा अपना डिसीज़न है। हो सकता है कई लोग ऐसे कहें कि बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, पर आजकल के ही टाइम में, इसी टाइम में ही हमें और भी तरीके की न्यूज़ सुनने को मिलती हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरे पास इससे बेटर ऑप्शन है जिसमें बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, तो मैं उस तरफ जाऊंगी। रहा सवाल टैक्स बेनिफिट का, तो वो म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ELSS स्कीम भी हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो इन सारे कंपैरिजन के बाद मुझे ऐसा कोई भी ऐसा प्लस पॉइंट नहीं लगा कि जो मुझे इस स्कीम की तरफ जाने के लिए ज़्यादा कन्विंस कर पाए। तो इस वजह से मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर समझा, क्योंकि मुझे ये रिस्क इस तरीके के नहीं लेने थे। बाई चांस कभी 5-6 साल बाद मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, या कभी गॉड फॉरबिड हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ या हम उतना अमाउंट जमा कर पाएँ, या फिर बाई चांस अगर मेरी बेटी 18 साल की हो गई और किसी भी तरीके की गलत संगत में पड़ गई या फिर कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन के लिए हमें अभी से ही रेडी रहना चाहिए। तो ये मेरा अपना डिसीज़न है, बाकी आपका अपना डिसीज़न लेने के लिए आप खुद फ्री हैं। अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए और आप ये सोचते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, तो आप इस स्कीम के लिए जा सकते हैं। करंट में लड़कियों के लिए जो भी स्कीम्स हैं वो ये बेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई होप आपको जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ ला सकूँ। क्योंकि जैसे-जैसे मैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बढ़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको भी उसी तरीके से गाइडेंस देती जाऊँ, ताकि आपको भी डिसीज़न लेने में आसानी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।